हरियाणा पुलिस और जेल प्रशासन में बड़े प्रशासनिक बदलावों को लेकर सियासी और नौकरशाही हलकों में हलचल तेज हो गई है। प्रदेश के जेल महानिदेशक आलोक कुमार राय को दी गई 90 दिनों की एक्सटेंशन आज समाप्त हो रही है। इसके साथ ही न सिर्फ डीजी जेल के पद को लेकर बल्कि नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। सरकार के गलियारों से लेकर आईपीएस लॉबी तक हर जगह संभावित नामों और फैसलों को लेकर मंथन चल रहा है। जानते हैं तमाम अपडेट इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार राय को 30 सितंबर को रिटायरमेंट के बाद 90 दिन की एक्सटेंशन दी थी। इस दौरान उन्हें पुनर्नियुक्ति के बाद एक बार फिर डीजी जेल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आज ये एक्सटेंशन समाप्त हो रही है। ऐसे में ये साफ हो गया है कि अब सरकार को इस पद के लिए नया फैसला लेना होगा। सूत्रों के अनुसार सरकार फिलहाल डीजी जेल के स्थायी पद पर नियुक्ति को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। माना जा रहा है कि यूपीएससी को भेजे गए डीजीपी पैनल में शामिल किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को डीजी जेल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा सकता है। इससे सरकार को समय भी मिल जाएगा और प्रशासनिक संतुलन भी बना रहेगा। डीजी जेल जैसे अहम पद के लिए कई आईपीएस अधिकारी सक्रिय लॉबिंग में जुटे हुए हैं। जेल विभाग में सुधार, सुरक्षा और गैंगस्टर नेटवर्क को तोड़ने की जिम्मेदारी को देखते हुए ये पद सरकार के लिए बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह विभाग स्तर पर नामों को लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने 16 दिसंबर को यूपीएससी को 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा है, जिनमें से किसी एक को ही प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया जाना है। इस पैनल में सबसे वरिष्ठ नाम पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर का है। इसके अलावा एसके जैन, अजय सिंघल, आलोक मित्तल और अर्शिंदर सिंह चावला शामिल हैं। इन नामों के सामने आने के बाद से ही पुलिस मुख्यालय और चंडीगढ़ के पावर कॉरिडोर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हर अधिकारी की अपनी अपनी मजबूत दावेदारी और प्रशासनिक उपलब्धियां हैं, जिनका आकलन सरकार कर रही है। डीजी जेल आलोक कुमार राय ने अपने रिटायरमेंट से पहले पंचकूला स्थित मुख्यालय में मीडिया से बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि यदि सरकार उन्हें कोई नई जिम्मेदारी सौंपती है तो वो उसे निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने डीजी जेल कार्यालय को चुनौतीपूर्ण लेकिन संतोषजनक बताया है। आलोक राय के अनुसार जेलों के भीतर गैंगस्टरों के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना उनकी प्राथमिकता रही है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से प्रदेश भर में 52 कुख्यात गैंगस्टरों को अलग अलग जेलों में ट्रांसफर किया गया ताकि उनके नेटवर्क को तोड़ा जा सके। उनके इस कदम को जेल सुधार की दिशा में एक बड़ा फैसला माना गया है। हरियाणा के नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा आलोक मित्तल और अजय सिंघल के नाम को लेकर के हो रही है। दोनों अधिकारी अनुभवी माने जाते हैं और सरकार के भरोसेमंद भी माने जाने की वजह से इनके बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक को डीजीपी पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये भी चर्चा है कि यूपीएससी बिना औपचारिक बैठक किए ही 3 नामों की शॉर्ट लिस्ट सरकार को भेज सकती है। यदि ऐसा होता है तो सरकार 31 दिसंबर की रात तक नए डीजीपी की नियुक्ति का आदेश जारी कर सकती है। नए साल से पहले यह फैसला लेकर सरकार प्रशासनिक स्थिरता का संदेश देना चाहती है। डीजी जेल और डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर होने वाले इन फैसलों से हरियाणा की कानून व्यवस्था और जेल सुधारों की दिशा तय होगी। ऐसे में अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अनुभव, वरिष्ठता और भरोसे के बीच किस अधिकारी को तरजीह देती है। स्पष्ट है कि आने वाले 24 घंटे हरियाणा पुलिस प्रशासन के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। ये भी जल्द तय हो जाएगा कि प्रदेश का नया डीजीपी आखिर कौन होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस पर अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।